हाँ तो नमस्कार जी प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो है सांख्यिकी चैप्टर चल रहा था और उसमें हम लोग कल जितना भी कॉन्सेप्ट होता है माध्य से संबंधित माध्य निकालने के लिए हम लोग पूरा सीख लिए थे। और आज माध्य से ही संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अधिकतर आप लोग फंस जाते हैं। जैसे कभी कम वाला पूछ देता है, कभी अधिक वाला पूछ देता है, तो कभी जो वर्ग अंतराल होता है इरेगुलर होता है, तो उसमें आप लोगों को कठिनाई होती है। तो आइए आज इस सेशन में हम लोग पूरे जो डाउटफुल सवाल होते हैं, और बहुत विद्यार्थी का डाउट भी आया कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो आज वैसे ही प्रश्नों का सीरीज लेकर के आए हुए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो माध्यम में आप लोगों को हमेशा फंस जाते हैं, तो कम से कम ये सेशन को पूरा देखिए, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी जो एक बारंबारता दिया गया है, ये जो सारणी दी गई है संचयी बारंबारता ज्ञात करने पर आधारित है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो हमारा 10 से कम है, 20 से कम है, 30 से कम है, 40 से कम है, 50 से कम है। और यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या दी है ये एक्चुअल में संचयी बारंबारता है। एक्चुअल में ये क्या है? संचयी बारंबारता है। इसके क्रम को जब देखेंगे आप 5 से 9, 5 4 9 है ना, 9 8 17, उसके बाद 29, इस तरह से बढ़ते क्रम में एक्चुअल में 85 तक गया हुआ है। तो ये आपका संचयी बारंबारता दिया है। इसको बारंबारता समझने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप बारंबारता समझ के बनाएंगे तो कभी जीवन में इसका आंसर आने वाला नहीं है। तो ये हमने लिख भी दिया है कि जो सवाल है ये संचयी बारंबारता पर आधारित है। तो सबसे पहले इस प्राप्तांक को हम सही करेंगे कि देखिए 10 से कम है। 10 से क्या है? कम। ध्यान दो, 10 से क्या है? कम है। फिर अगला हम देख रहे हैं कि 20 से कम है। तो अंतर कितने का आ रहा है भाई? तो अंतर 10 का है। तो यहाँ 10 से कम जाने के लिए अंतर 10, तो कितना अपना 0 के पास चले जाएंगे। तो अब यहाँ जो नया प्राप्तांक हमारा होगा हल। अब जो यहाँ हम नया प्राप्तांक लिखेंगे, नया प्राप्तांक हमारा आएगा, वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा 0 से 10। वो क्या बन जाएगा? 0 से 10। फिर अगला देखिए 20 से कम है। तो 20 से कम अंतर 10-10 का चल रहा है, तो 20 से कम तो 10 तक आएगा, यानी कि फिर 10 से कितना हो जाएगा? 20। ध्यान दीजिए 10 से क्या हो जाएगा? 20। फिर 30 से कम है तो अगला क्या हो जाएगा? 20 से 30। कितना हो जाएगा? 20 से 30। फिर ये 30 से क्या हो जाएगा? 40। इसी क्रम में ये बढ़ते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 से क्या हो जाएगा? 50। 50 से क्या हो जाएगा? 60 से क्या हो जाएगा? 70 से क्या हो जाएगा? 80। 80 से क्या हो जाएगा? 80 से हो जाएगा 90। अब 100 से कम। 100 से कम, तो 100 से कम क्या होगा जी? 90 से कम, तो 80 से 90 ले लिए, तो 100 से कम 90, तो हो जाएगा 90 से 100। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक हो जाएगा 90 से 100। 90 से कितना हो जाएगा? 100। 90 से 100। अब जो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, जो संचयी बारंबारता है, इसको लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, इसके लिए एक कॉलम बना लिए। अब ये कितना कितना है? ध्यान दीजिए, 5 है, 9 है, 17 है, 29 है, 45 है, 60 है, 70 है ना, 78 है, 83 है, और ये फिर 85 है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता है, यानी बारंबारता को ही जोड़ करके ये प्राप्त किया गया है। तो अब हम बारंबारता निकालेंगे इसका। बारंबारता, तो देखिए बारंबारता जिसको आप एफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। तो ये कैसे निकलेगा? तो जो पहला है उसको लिख दीजिए, और दूसरा निकालने के लिए 9 में 5 घटा दीजिए, तो 9 में 5 घटेगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसको घटा दीजिए, 17 में 9 घटेगा, कितना होगा? 8। 29 में 17 घटा दो, कितना हो जाएगा जी? बताओ। 2 हो जाएगा, और 1 12 हो जाएगा। फिर 45 में तुम 29 घटा दो, 15 में 9 हो जाएगा 6, 3 में 2 जाएगा 1, 16 हो जाएगा। 60 में 45 घटा दो, तो 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, 15 हो जाएगा, है ना। 70 में 60 घटा दो, कितना हो जाएगा? 10। फिर 78 में 70 घटा दो, कितना हो जाएगा? 8।
83 में 78 घटा तो हो जाएगा 5, है ना। 85 में 83 घटा तो हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया, बारंबारता निकल गया। ये क्या निकल गया, बारंबारता। अब याद कीजिए कि माध्य जब हम कल पढ़ाए थे तो माध्य में जो प्रत्यक्ष विधि हम लोग पढ़े थे, तो प्रत्यक्ष विधि में किसका किसका जरूरत है, तो एक वर्ग चिन्ह जो x निकाल रहे थे, यानी कि अब एक कॉलम बन जाएगा x वाला, जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। और एक निकालते हैं fx। क्या निकालते हैं, fx, यानी f और x को गुना करके क्या मिलता है हमको, fx मिलता है। अब ध्यान दीजिए कि x निकालने का क्या तरीका सिखाए थे। x निकालने का क्या तरीका था कि जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, यानी कि जैसे 0 से 10 तक है, 10 से 20 तक है, तो ये वर्ग अंतराल को जोड़कर और 2 से भाग लगाना है। तो मान के चलो 0 में 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही ना होगा जी। 10 में 2 से भाग लगा दिए कितना आएगा, 5 आएगा। फिर अगला 20 और 10 30, 20 और 10 30, और 30 में 2 से भाग लगा देंगे कितना होगा, 15, है ना। अब अंतर देख लेंगे कितने कितने का, 10 का ना अंतर है, तो इसमें 10 जोड़ते जाओ आते जाएगा। तो 15 में 10 जोड़ देंगे 25 में 10 जोड़ देंगे 35 में 10 जोड़िए 45 में 10 55 और 10 65। इसी तरह से आपका ये 75 और 85 और ये हो जाएगा 95। तो ये हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया, ठीक है, x। अब हमको fx चाहिए, तो fx के लिए क्या है, दोनों को गुना करेंगे तो 25 15 चौके 60, है ना। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 के 0, 8 दूनी 16, 4 20, 200 हो जाएगा। 12 पंचे 60 के 0, 12 तिया 36 और 6 42 हो जाएगा। फिर यहाँ 16 पंचे 80 के 0 और 16 चौके 64 और 8 कितना हो जाएगा जी, 72। फिर 15 पंचे 75 के 5 हो जाएगा। फिर 15 पंचे 75 में 7 जोड़ दो तो 82 हो जाएगा। फिर यहाँ तो ये हो जाएगा 650। 8 गुना 5 8 पंचे 40 के 0, 28 सती 56 और 4 60, 600 हो जाएगा। 25 के 5, है ना, 8 पंचे 40 और 2 42 हो जाएगा। 5 दूनी 10 के 0, 9 दूनी 18 और 1 19, 190। तो इस तरह से हम पूरा नीचे तक आ रहा है ना जी। इस तरह से x, fx और ये f मालूम चल गया है। अब माध्य का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, ध्यान दो। माध्य का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कि माध्य बराबर होगा सिग्मा fx। यहाँ आ रहा है ना, क्लियर है ये वाला, लीजिए। हाँ, fx सिग्मा fx बटे सिग्मा f, है ना। तो सिग्मा f यहीं से निकलेगा। तो ये बारंबारता टोटल जोड़िए कितना है, सिग्मा f यही ना है। तो ये बारंबारता को जोड़ लेते हैं, एक्चुअल में है कितना, 5 4 9 9 8 17 और 10 27 और 2 29 और 16 जोड़ेंगे तो 29 और 10 जोड़ दो कितना हो गया, 39 में 6 जोड़ दो तो 45 और 15 जोड़ो तो 45 और 10 55 और 5 60, है ना। 60 और 10 70, 70 8 78 और 2 80, 80 में 5 जोड़ दो 85। तो इस प्रकार से जो f का मान निकला वो कितना निकल गया, 85। अब ये fx चाहिए तो इस सब को जोड़ना पड़ेगा, है ना। जोड़ने में गलती मत करना, कभी कभी जोड़ने में भी गलती हो जाता है, तो एक एक को बारीकी से जोड़ना, अच्छे से जोड़ना। ये सिग्मा fx निकालेंगे जोड़ करके। तो पहले अंतिम वाला लेते हैं 5 10 5 15 के हाथ में 1। चलिए 6 2 8 8 2 10 2 12 12 2 14 और 5 19 19 और 2 21 में 9 जोड़ देंगे 30 31 के 1 और हाथ में 3। अब जोड़िए तीसरा अंक 2 4 2 6 7 6 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 और 6 27 और 6, है ना। 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33 और 4 जोड़ दो 33 4 37 और 1 38 में 3 जोड़ दो तो 3 41 हो गया, यानी कुल मिला के हो गया 4115। कितना आ गया, 4115। अब देखो सिग्मा fx और सिग्मा f मालूम चल गया ना। अब डायरेक्ट यहाँ पुट करो और भाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 4115 बटे कितना हो गया, 85। कितना हो गया, 85। अंतिम में 5 है दोनों में, 5 से तो फिक्स कटेगा। पहले काट लो 5 से कितने बार में, तो 17 5 85 होता है। 5 से इसको काटो, 5 8 40, 1 बचा
तो 11 5 दूनी 10, 1 बचा 5 तिया 15। अब 17 से डायरेक्ट भाग दे दो, 17 से इसको भाग लगा दो 823 में, तो 17 पचे 85 नहीं खाएगा, 17 चौके बोलो कितना हो गया, 17 चौके 68 रे। यस सर। तो 4 बार में अब 2 तो 70 10 2 12 14 3, यही भाग लगा दो ना, 17 से भाग लगा दो 823 में, तो 17 चौके 68 हो जाएगा, 12 में 8 जाएगा 4, 7 में 1 जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1, 3 143 हुआ, 17 सत्ते 17 अट्ठे कितना 8 7 56 के 6, 8 है कम 8 5 13 है ना, 17 9 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 में 6 जाएगा 7 है ना। यह क्या हो गया, खत्म खत्म, पॉइंट दिए 0, 17 25 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68 यानी कि 48.4, यानी इसका जो आंसर आएगा लगभग 48.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48.4 हो जाएगा। चलिए एक तो अब हमारा कम वाला हो गया। अब जो ये सवाल आपको दिख रहा है ये अधिक वाला है, बोला 10 और अधिक, 20 और अधिक, 30 और अधिक, 40 और अधिक। तो अब यहाँ पकड़िए आप, बोला कि 10 लेना है और उससे अधिक लेना है, फिर 20 लेना है और उससे अधिक। तो 10 और 20 के बीच अंतर कितने का आया, 10 का आया ना, यानी कि 10 से लेके कहाँ तक जाएगा, 20 तक। यानी इसका जो आंकड़ा बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 10 से 20 तक। तो चलिए अब प्राप्तांक को हम सजाते हैं, हल हल। आप अपने कॉपी में इस तरह से हल करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब हम प्राप्तांक अपना लिखेंगे, तो 10 से कहाँ तक जाएगा, 10 से 20 कहाँ तक जाएगा, 10 से 20, फिर अगला जाएगा 20 से 30, 10 का अंतर बढ़ रहा है, देखो 10 का अंतर है ना। हाँ, तो अब अगला जाएगा 30 से 40, फिर जाएगा 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70 है ना, 70 से 80, 80 से 90 और 90 तक कितना है, 90 से 100, 90 से कितना तक जाएगा, 100 तक जाएगा। बस अब जो विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, ये विद्यार्थियों की संख्या है जो हमारा संचयी बारंबारता है, और ये घटते क्रम में दिखाया गया है। यहाँ पे कितना कितना इसको लिख लेते हैं, 120 है, फिर कितना है 105 है, और यहाँ 93 है, फिर हमारा 70 है, ये 50 है, 27 है, 12 है, 7 है, और ये अंतिम में क्या है, 0 है। अब हम क्या करते हैं, ये बारंबारता निकालेंगे। तो बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको इसमें घटा के लिखना होगा। क्या करना होगा, घटा के लिखना होगा। तो 120 में 105 को घटाओ पहले ही, 15। हाँ, कितना आ जाएगा, 15, यानी कि जो बारंबारता निकले वो कितना हो जाएगा, 15। हम फिर से बता दें कि इसको कैसे निकालेंगे। तो 120 में किसको घटाएंगे, 105 को। यहाँ कैसे 120 में 105 को घटा के कितना आ गया, 15 आ गया। वहीं अगर हम देखेंगे कि 193 में किसको घटा देंगे, 105 में कितना घटा देंगे, 93। 105 में किसको घटा देंगे, नीचे वाला 93, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 5 में 3 जाएगा 2, और 10 में 9 जाएगा 1, यानी कि 12 आ जाएगा। फिर 93 में हम कितना घटाएंगे, 70 है ना, 93 में 70 घटा दो, 93 में 70 घटा दो, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा 2 23 हो जाएगा। फिर 70 में 50 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 20। फिर तुम अगला निकालने के लिए 50 में 27 को घटा दो, तो ये हो जाएगा 30 23 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर इसमें इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा जी, 25। फिर इसमें इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, 5। फिर इसमें 0 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। और फिर ये अंतिम वाला कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। स्टॉप करो तो। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग जो है x निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x। तो x निकालने का क्या तरीका है, x निकालने का क्या तरीका है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी जो वर्ग अंतराल में दिया गया है 20 और
10। 30, तो 20 10 कितना होगा? 30, 30। और 30 में अगर हम 2 से भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा? 15। फिर वैसे ही 30 20 50 कितना आ जाएगा? 25। अब अंतर 10 10 का है ना, यस तो सर, यहाँ हम लोग 10 10 बढ़ाते जाएंगे। 25 से 10 कितना आ जाएगा? 35, 35 से 10 45, 45 से 10 55, 55 से 10 65, 65 से 10 75, 75 और 10 कितना आ जाएगा? 85। 85। अब देखिए अंतिम में जो बारंबारता 0 है, अगर इसको हम नहीं भी लिखे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर लिख भी दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। ये हमारा 95 हो गया। अब यहाँ से हम fx निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? fx कैसे होगा? तो इसको और इसको गुना करके, तो 15 गुना 15 करेंगे कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225। ऐसे ही 12 गुना 25 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 500। 12 पंचे 60 के सुनना, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 300। अब इसको 23 गुना 35 करो, कितना आ जाएगा? 23 गुना 35 करो, कोई कलम भी चलाओ, 805 आ जाएगा। फिर 45 गुना 2 करेंगे, 45 दूनी 90 और ये हमारा 900 हो जाएगा। ये 23 गुना 55 करो, 23 गुना 55 करो, कितना आ रहा है? 23 गुना 55 करो, 1265 1265 आ जाएगा। चलिए 25 गुना 65 कीजिए, 25 गुना 65, 25 गुना 65 करो। क्या ठीक है ना जी? 25 है। 25 के 5। देखो यहाँ मिस्टेक है जी, ये 27 में यहाँ 12 घटाना था ना, तो कितना आ जाएगा? 15 ना होगा? यहाँ ध्यान देना, 15 होगा यहाँ पे। ये क्या होगा? 15 होगा। 27 में 12 घटेगा, कितना हो जाएगा? 15। तो 15 पचे 75 के 5 और 15 छक्के 90 और 7 कितना हो जाएगा? 97 यानी कि 975। फिर यहाँ 25 25 के 5 हो जाएगा और 7 पचे 35 और 2 37। फिर 7 से करिए, 7 पचे 35 के 5 सती 80 56 और 3 56 और 3 59 यानी कि 559। अब ये 0 से करेंगे तो ये अंत में क्या आ जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो इसको लिखिए अथवा ना, बात बराबर है। अब हमको माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो सिग्मा एफ चाहिए और दूसरा में सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो चलिए इसको जोड़िए, जोड़िए कितना आ रहा? सिग्मा एफ निकालिए जोड़ करके। चलिए 15 12 कितना हो गया? 15 12 27। 27 में अब 23 को जोड़ दो, 27 3 30 और 30 20 50, 50 में 20 जोड़ दो 70, 70 और 20 कितना हो गया? 90, 90 3 93 और 10, 93 और 10 कितना हो गया जी? 103। 93 10 103 में 5 जोड़ दो 108, 108 में 5 जोड़ दो 113, 113 में 7 जोड़ दो, तो 113 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 120। इसी तरह से इसको जोड़ो, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 25 5 30, 30 के कितना आ जाएगा? 0। हाथ में कितना हो गया? 3। इधर जोड़ो 2, है ना? 6 2 8, 8 7 15, 15 और 7 22 और 9, 22 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 22 में 9 जोड़ देंगे तो 24। 22 में 9 जोड़ेंगे 31 और 31 और 3 कितना हो जाएगा? 34। 34 के 4, हाथ में 3। अब यहाँ तीसरा में जोड़ो, 3 और 2 5, 8 5 13, 13 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 22, 22 में 2 जोड़ दो 24, 24 में 9 जोड़ दो 24 में 9 जोड़ दो 24 में 9 जोड़ दो 33 और 3, 33 और 3 36, 36 में 5 जोड़ दो 41, 41 में 3 जोड़ दो, तो ये हमारा हो जाएगा 44, 44 के 4, 44 के 4, हाथ में 4, चौथा अंक एक ही जगह है ना, तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी कि सिग्मा एफएक्स जो निकल के आया वो 5440 आ गया। क्या आ गया? 5440। अब माध्य का फॉर्मूला यूज कर लो, तो सिग्मा एफएक्स बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफएक्स आ गया 5440 बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना है? 120। तो चलिए 120 पुट कर दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 12 से कितना हो जाएगा? कितने बार में लगाओ? 12 से भाग, तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 2 6 64 हुआ, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 0.0, 12 3 36 है ना, फिर 4 हो गया, तो कितने बार में हो जाएगा? अरे यहाँ कितना था अंतिम में?
12 चौके 48, 6 64, 12 पंचे 60, 4 बचा, है ना, पॉइंट दिए 0, 12 तिया 36, 4 बचा, फिर से वही आ जाएगा, यानी कि 45.33। कितना गया? 45.33। यही आपका माध्य निकल गया, 45.33, यही आपका माध्य निकल गया। अब देखिए, तो दो चीज तो हम लोग सीख ली, इसमें कम वाला और अधिक वाला, कम वाला और अधिक वाला। अब इसमें दो सवाल आपको होमवर्क दे देते हैं, कम वाला और अधिक वाला, ये सवाल को आप बनाइएगा। और इसमें एक सवाल पढ़ेंगे हम लोग, जो वर्ग अंतराल में अंतर, जैसे कि देखिए वर्ग अंतराल कैसा रहेगा। जैसे यहाँ दे देगा 29 से मान के चलिए 35 दे दिया, अब यहाँ 35 से नहीं दे करके कितना दे देगा? 36 से दे देगा। तब इसको कैसे सीखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, जरा इस पे भी आते हैं। चलो जी, के सामने जो ये सवाल दिख रहा होगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। अब ये देखने में तो बिल्कुल सामान्य लग रहा होगा, लेकिन जब बनाने के लिए चलिएगा तो देखिए यहाँ अंतर क्या दिया है, 25 से 29 है, लेकिन ये 29 से नहीं होकर के कहां से कहा दिया है? 30 से 34। कितना कर दिया? 30 से 34। फिर अगला देखिए क्या कर दिया? 35 से 39। तो 34 से होना चाहिए था, लेकिन इसको 35 से कर दिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हल। यहाँ वर्ग अंतराल लिखिए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर लिखिए बारंबारता, बारंबारता, उसके बाद x निकालते हैं, यस सर। और फिर क्या निकालते हैं? सिग्मा एफ। fx निकालते हैं, है ना। वर्ग अंतराल में क्या करना है कि जो निम्न सीमा है उसमें 5 घटा दें, 0.5 घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, 0.5 की बात कर रहे हैं। तो जो निम्न सीमा है उसमें 0.5 घटा देंगे, और जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 जोड़ देंगे। तो जैसे ये 25 दिया है निम्न सीमा, तो इसमें 0.5 अगर जोड़ दे 0.5, तो कितना हो जाएगा? 25.5 हो जाएगा। यस सर। और जो उच्च सीमा 29 है, अगर इसमें हम जोड़ दें, सॉरी इसमें घटाना था, ध्यान दीजिएगा, 10 में 5 गया 5, और ये हो जाएगा 24.5। क्या हो जाएगा? 24.5। अब ये जो उच्च सीमा इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29.5। तो अब जो है वर्ग अंतराल बनेगा, तो याद रखिए निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे तो 24.5 हो जाएगा, 24.5, और ये 29 है ना, यस सर। 29 में 0.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 29.5। फिर इसमें देखो दूसरा वाला में 30 है, तो 0.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 29.5 हो जाएगा। यस सर। और फिर इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34.5 हो जाएगा। क्या आप देखो अंतर सेम आ रहा है ना? यस सर। अब अगला में आओ, 35 से 39 है, यस तो सर। 35 में 0.5 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 34.5 है कि नहीं? यस सर। और इसमें 0.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 39.5। फिर अगला हम करो, 40 है ना, यस सर। 40 में 0.5 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 39.5। 39.5। वाह, 39.5। और अगला जो है 39.5, इसमें 0.5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा जी 40 है, 44 है, तो हो जाएगा 44.5। फिर अगला में 45 है तो 44.5 हो जाएगा। यस सर। और फिर कितना? 49 है तो 49.5 हो जाएगा। फिर कितना है? तो ये तो 49.5 हो गया। और फिर अगला है 54 है जी, यस सर। तो 54.5। फिर हो जाएगा 54.5, तो हो जाएगा अगला 59.5। तो ये हमारा वर्ग अंतराल सेटिंग हो गया। अब इसमें बारंबारता में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया है और उसी को रख देंगे। तो 4 है, 14 है, 22 है ना, 16 है, 6 है, 5 है, और ये हमारा 3 है। x निकालने का वही तरीका है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तब 5 5 10 के 0, 9 4 13, 1 14 के 4, है ना, 2 2 4 और 1 5, कितना आया? 54 आया। तो 54 में 2 से भाग लगा दो कितना हो जाएगा? 27। 54 में 2 से भाग लगा दो कितना हो जाएगा? 27। अब यहाँ अंतर देखिएगा तो अंतर कितने का है? 5 का है। यहाँ अंतर मिलाओ, घटा के देख लो अंतर कितने का है। तो 29.5 में अगर हम 24.5 को घटा दे तो 5 में 5 गया 0, 9 में 4 गया 5, है ना, यानी कि अंतर कितने का आया? 5 के। तो अब इसमें हम 5 5 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो 7 5 12 कितना हो जाएगा? 32, 32 से 5 37,
37 और 5 42, 42 और 5 47, 47 और 5 52 और 52 और 5 57, तो ये हमारा x निकल गया। yes, अब हम क्या निकालेंगे? X, fx। क्या निकलेगा? FX, तो f और x यानी कि जो बारंबारता यही ना f है जी, फ्रीक्वेंसी। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो fx निकल जाएगा। f और गुना x तो 7 चौके 28 के 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हो गया। 14 दूनी 28 के 8, 14 तिया 42 और 2 42 2 कितना हो जाएगा? 44। फिर 22 गुना 37 कर लो तो 37 गुना 22 कर देंगे तो 7 दूनी 14 के 4 है ना, yes, sir, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7 4 7 4 7 4 11 का 1 7 1 8 814 कितना आ जाएगा? 800। इसी तरह से 16 दूनी 32 के 2 हो जाएगा, 16 चौके 64 में 3 जोड़ दो तो 67 हो जाएगा। 6 7 42 के 2 और 6 चौके 24 और 4 28, यही 5 दूनी 10 के 0 5 25 और एक कितना हो जाएगा? 26। 7 तिया 21 का 1, 5 तिया 15 और 2 कितना हो गया? 17 171। अब हमको माध्य निकालने के लिए क्या होना चाहिए मालूम? तो सिग्मा fx बटे सिग्मा f। चलिए इसको जोड़िए, तो f को जोड़ देते हैं यहाँ, तो कितना निकलेगा ये? 14 4 18, 14 4 18 2 20 और 20 20 40, 40 और 10 4 50 और 6 56, 56 और 6 56 और 6 62, 62 और 5 कितना हो जाएगा? 67, 67 और 3 कितना हो जाएगा? 70 है ना। अब हम क्या करते हैं? fx वाला को जोड़ते हैं, जोड़ो। 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 और 1 25 के 5, ठीक है। यहाँ जोड़ो दूसरा अंक 4 4 1 5 5 7 12, 12 8 20 6 26, 26 और 7 33, 33 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 के 5 है ना। फिर अगला जोड़ो तीसरा अंक 2 1 3 3 2 5 5 6 11 11 और 8 19 19 और 4 19 4 23 23 और 1 24 24 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 27। तो इस तरह से जो सिग्मा fx आया, सिग्मा fx को कितना आ गया? 2755 है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है? 2755। चलिए 2755 आ गया। उसके बाद वही सिग्मा f की बात करें तो कितना है? 70 है। 5 से कटा 25 25 है ना, 2 फिर 25 25 5 एकम 5, यहाँ 5 से काटेंगे तो कितने बार में? 14 5 70, 14 बार में। yes, sir, काटो तो 7 से कट जाएगा जी, 7 7 49, 49 6 नहीं कटेगा। चलो डायरेक्ट भाग लगा दो, तो 14 का 14 28 चौथे 42, 14 चौके 56 तो नहीं खाएगा, 14 तिया 42 खाएगा, ठीक है। तो 8 5 13 1 131 हो जाएगा, 14 8 112, 14 9 126, 9 बार में खिला दिए तो 131 में 126 घटा दो कितना? 11 में 6 हो जाएगा 5 खत्म खत्म 5 बचा, पॉइंट दिए 0, तो 14 तो जो 14 दिया 42, लगभग 39.3 आएगा। क्या आएगा? 39.3, 39.3।